और इसी बीच बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के सागर से बता दें, जहां पर लव जिहाद को लेकर हुए बवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने लड़के और लड़की को ग्वालियर से पकड़ लिया है। अब पूरे मामले पर दोनों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस के मुताबिक दोनों अजमेर भागने की तैयारी में थे। आपको बता दें, सागर के सनौधा इलाके में शादी से पहले लड़की लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने लव जिहाद और अपहरण का आरोप लगाते हुए आरोपी मुस्लिम लड़के के घर को आग के हवाले कर दिया। दुकानें फूंक दी गई। बवाल को कंट्रोल करने पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। दरअसल पूरा मामला 19 अप्रैल का है। लड़की की शादी थी, लेकिन शादी से ठीक पहले वो लापता हो गई। मामला दो समुदाय से जुड़े होने की वजह से एक पक्ष ने दूसरे समुदाय के घर पर हमला कर दिया। गुस्से से पागल हो रही भीड़ पत्थर बरसा रही है। कई दुकानों में आग लगा दी गई है। कई घरों से भी धुआं उठता नजर आ रहा है। पुलिस हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। ये लव जिहाद के खिलाफ भड़की गुस्से की आग है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। पूरा इलाका जंग का मैदान बना हुआ है। लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा नजर आ रहे हैं। हिंसा की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले की हैं। इस हिंसा के पीछे की कहानी समझाते हैं। दरअसल यहाँ एक हिंदू लड़की की शादी की तैयारियां चल रही थी। आज युवती की बारात आने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही स्थानीय मुस्लिम शख्स उस लड़की को भगा ले गया। मुस्लिम युवक की करतूत से अब हिंदू समुदाय भड़का हुआ है। भाईजान को लड़का मेरी बच्ची को ले गया है यहाँ से, और कल बारात आने थी। आपने रिपोर्ट की इसकी? हाँ, रिपोर्ट की। कल बड़ी मुश्किल में रिपोर्ट लिखी गई, क्यों सर वहाँ हम जो रिपोर्ट करने गए, हमने सुबह 9 बजे बैठा रहे, ये नहीं है, वो नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है। सर एक मुस्लिम परिवार का लड़का है, जो पटेल समाज की एक लड़की को मतलब बहला फुसला के। क्या नाम है लड़के का और क्या करता है? लड़के का मतलब करता, उसका पिताजी का शराब का धंधा है, सट्टा, जुआ, ब्यूटी पार्लर है, उसी के उसमें लड़कियों को बहलाता है। और मतलब 4 व्हीलर से लेके उस लड़की की आज बारात भी आनी थी, लेके भाग गया। वही मामला चल रहा। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के लोगों के घरों और दुकानों पर हमला कर दिया। पथराव और आगजनी होने लगी। जिस मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती को भगाने का आरोप लगा है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। हम भी प्रशासन के साथ हैं, लेकिन गांव के लोगों के भी साथ हैं। ऐसा इसमें तो इसलिए यदि प्रशासन इसमें किसी प्रकार की वो ऐसा करता है, तो मैं समझता हूं कि गांव वाले फिर अभी तो मेरे कहने पर वो मान गए हैं। कल के दिन कोई अपनी स्थिति होगी तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी। हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया। पूरे इलाके में गश्त शुरू की। कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभाला। हिंदू पक्ष से बातचीत कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। यहाँ के इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं। अभी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और शांति व्यवस्था कायम है। और सनौधा कस्बे में अभी शांति है, लेकिन हालात को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग अपना घर बार छोड़कर कहीं दूसरी जगह पलायन कर गए। इलाके के कई मुस्लिम घरों में ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सनौधा कस्बे में लव जिहाद का ये कोई पहला मामला नहीं है। अकेले इसी कस्बे में ये 5वीं घटना है। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों के चलते ही लोगों का गुस्सा फूटा। ये हालात तब हैं जब मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है। जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी पर 1 से 5 साल कैद और 25,000 का जुर्माना है। नाबालिग और SC/ST मामले में 2 से लेकर 10 साल कैद और 50,000 का जुर्माना है। जबकि धर्म छिपाकर शादी करने पर 3 से लेकर 10 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सनौधा कस्बा इसकी मिसाल बन गया है। यही वजह है कि यहाँ के लोग इस कदर आक्रोशित हैं और ऐसे मामलों में अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे लव जिहाद का ये पूरा मामला सामने आया। बताइए जा रहा है कि देखिए, सागर में बड़ा बवाल हुआ। आरोपी की दुकान को फूंक दिया गया। लव जिहाद का आरोप लग रहा है। पुलिस पर पत्थरबाजी तक की गई। पहले पुलिस वहां पर पहुंची किसी तरीके से हालात को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। हालांकि दोनों को ग्वालियर से पकड़ लिया गया है। पुलिस पूछताछ अब कर रही है, लेकिन यह बड़ा बवाल सागर में देखने को मिला। 18 साल की है सर, वो एक
भाईजान का लड़का मेरी बच्ची को ले गया है यहाँ से। और कल बारात आने थी। आपने रिपोर्ट की इसकी? हाँ रिपोर्ट की, कल बड़ी मुश्किल में रिपोर्ट लिखी गई। क्यों सर वहाँ हम जो रिपोर्ट करने गए, हम उन्हें सुबह 9 बजे बैठा रहे ये नहीं है वो नहीं है जो नहीं है वो नहीं है। उनने कम से कम 5 लाख रुपए ले रही थी पुलिस वालों ने। हम उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने रिपोर्ट लिखी हमें 4 बजे। भाईजान को लड़का अनेस अपहरण करके लेगा हुई मोड़ी रात में। हम गए थे शादी में। फिर क्या हुआ? सुबह 6 बजे बड़ी भाई ने देखा कि घर में मोड़ी नहीं है। आपने पुलिस में रिपोर्ट की थी? रिपोर्ट करीबन जैसी लिखवाई उसी रिपोर्ट हमें लिखी नहीं गई। तो अभी उसके अनस के घर वालों से बात की थी आपने? नहीं की, नंबर ही नहीं है हमारे पास में। तो आपकी बिटिया से बात हुई फोन पर? नहीं भैया। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। अब आपको एमपी के सागर लिए चलते हैं, जहां पर ये सारा बवाल हुआ है। वहां से मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, आप जहां पर मौजूद हैं, जहां बवाल हुआ, अभी वहां पर क्या स्थिति है? आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, तनाव वाली स्थिति है। गांव के लोग कह रहे हैं कि हमें बच्चियों को स्कूल भेजने में डर लगता है। ये वहां की तस्वीर है जहां पर जिस लड़के पर, मुस्लिम लड़के पर आरोप है कि हिंदू लड़की को उसने भगा ले गया है। ये उसकी दुकान है, वो जली हुई नजर आएगी। वहां पर मकान जला है, पुलिस फोर्स तैनात है। कल जब क्या हुआ था, भीड़ आक्रोशित हुई थी, तो जवान जब तैनात थे तो उनके हाथों में भी चोट आई है। ये आप देख लीजिए, पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, जिस पर आरोप है कि अनस है, उन्होंने सड़क किनारे ये दुकानें ऐसी जमा रखी हैं। अतिक्रमण का आरोप है, क्योंकि अब देखिए सड़क 2 फीट दूर है और पीछे आप देखेंगे तो ऐसे शासकीय जो बड़ी जो इमारतें जो हैं वो ऐसे संरक्षित हैं। कैसे संरक्षित हो पाएंगी? और यहीं से खेला जाता है। पुलिस फोर्स है। ये भी कहा जा रहा है कि आसपास के जितने मुस्लिम परिवार हैं वो डर के चलते भाग गए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि बैक टू बैक 5 से 6 हिंदू लड़कियों को एक विशेष धर्म समुदाय के लोग भगा ले गए। उन्हें बहलाते हैं, फुसलाते हैं और बाद में लव जिहाद का शिकार बना देते हैं। आगे की तरफ आप जाएंगे तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स आपको तैनात नजर आएगी। कहाँ रहते हैं भैया? अच्छा, यहीं रहते हैं। ये बताइए भैया, क्या हुआ है गांव में? इस गांव में एक लड़की को ले गए हैं। कौन ले गया? यही मुस्लिम समाज की। कुछ इससे पहले भी लड़कियां गई हैं क्या गायब हुई हिंदुओं की? नहीं, अपन को नहीं है। कुछ कह तो रहे हैं कि 4-5 लड़कियां पहले भी चली गई। तो सियाने आदमी को ना ले जाओ, अपन को ही ना ले। अच्छा, ये जो लड़का जिस पे आरोप है वो ठीक है? कैसा है? हमको नहीं मालूम। नहीं जानते आप? अभी गाँव में निकलने में डर तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। ये तो कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। आगे की तरफ हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। पुलिस फोर्स आप वहां पर देखेंगे तो कोई दंगा ना हो, अप्रिय स्थिति ना बने, क्योंकि जो लड़का है और लड़की है वो दोनों अलग अलग धर्म के हैं और धर्म समुदाय से आते हैं। लिहाजा अब उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन वो अजमेर जा रहे थे। जा क्यों रहे थे भाई? ये अजमेर क्यों भाग रहे थे? क्या वहां से कोई डायरेक्शन मिल रहा है या वहां से कोई कमांडिंग है? ये आप तस्वीर देखिए, गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं कोई भी नजर आपको नहीं आएगी। एसडीएम के जो वाहन है वो नजर आएंगे, लेकिन हैरत वाली बात यह है, यहाँ पर देख लीजिए, ये सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। जो भवन है वो खुले हुए हैं, लेकिन कोई पहुंचा नहीं है।